तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। कैसे आपको लॉगिन करना है, कैसे आपको ज्वाइनिंग लेनी है, चाहे आप नए अतिथि शिक्षक हैं या फिर पुराने अतिथि शिक्षक हैं। साला चयन से लेकर के ज्वाइनिंग तक की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको हम देने वाले हैं। पर्सनल डिटेल की जो दिक्कत आ रही है उसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। सभी समस्याओं का निराकरण कैसे करना है वो सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सारी जानकारी सही समय पर आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम गूगल पर जाएंगे और सर्च करेंगे GFMS पोर्टल। यहाँ पर आपको पहली जो वेबसाइट दिखेगी अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप GFMS पोर्टल के होम पेज पर पहुँच जाएंगे। होम पेज पर ऊपर 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद में अतिथि शिक्षक पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप लॉगिन पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ तक की जानकारी कल वाले वीडियो में हमने आपको पूरी दी थी, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, आपको लॉगिन कर देना है। वीडियो शॉर्ट में बनाएंगे जिससे कि सारी जानकारी कम समय में आप तक पहुँच जाए। लॉगिन करने के बाद में आप पहुँच जाएंगे अपने नाम के साथ में। यहाँ पर आप लॉगिन हो जाएंगे, आपका नाम यहाँ पर आने लगेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी है भैया, कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं। जो चीज़ आपने नहीं की है, मान लीजिए कि आपने अपना टेट क्वालिफिकेशन नहीं उसमें ऐड किया, ये सब आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना है अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप अपनी टेट क्वालिफिकेशन वगैरह, प्रिंट एप्लीकेशन, टेट क्वालिफिकेशन, अपडेट क्वालिफिकेशन, अनलॉक एप्लीकेशन, ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट, गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग, ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। तो हम अपना ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं तो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट पर अपन क्लिक करेंगे। ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग क्लिक करने के बाद में आपको अपलोड प्रोफाइल फोटो का ऑप्शन मिलेगा। ये चारों काम आपको करने हैं गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग पर क्लिक करने के बाद में, ठीक है। यहाँ पर देखिए गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग दिख रहा है, ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट तो बाद में करेंगे। गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग पर क्लिक करते ही आपके सामने 4 ऑप्शन खुल जाएंगे। अपलोड प्रोफाइल फोटो, चेक माई वैकेंसी, रजिस्टर चॉइस फिलिंग और प्रिंट चॉइस फिल्ड डिटेल्स। ये सारी आपको चारों काम करने हैं। तो सबसे पहले अपन अपनी प्रोफाइल फोटो को अपलोड करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा भैया प्रोफाइल फोटो अपलोड कर दीजिए, जो कि 300 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर 300 KB से कम में कोई प्रोफाइल फोटो आपकी जो होगी वो आप यहाँ पर चूज़ करके और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। जैसे ही आप अपलोड कर देंगे उसके बाद में आपको सीधे फिर से उसी पेज पर आ जाना है। अब आपकी प्रोफाइल फोटो अपलोड हो गई है। अब आपको अपनी वैकेंसी चेक करना है कि हमारे ज़िले में कितनी वैकेंसी हैं, हमारे ब्लॉक में कितनी वैकेंसी हैं, हमारे सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी हैं। तो चेक माई वैकेंसी पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, व्यू माई वैकेंसी लिस्ट। अब यहाँ पर आप अपना कोई भी जिला सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे अशोकनगर, ठीक है, या फिर मुरैना, कोई भी आप जिला सेलेक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए अशोकनगर सेलेक्ट कर लिया। ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए चंदेरी ब्लॉक या कोई भी ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिए। और पैनल में आप जिसमें ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो SS1 मैथ या फिर इंग्लिश या फिर बायोलॉजी, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे। जैसे आप गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके ज़िले की जितनी भी वैकेंसी जिस ब्लॉक में होंगी सब कुछ आपके सामने खुल करके आ जाएगा। जैसे कि छतरपुर मान लीजिए आपने सेलेक्ट किया, तो बिजावर ब्लॉक में ये वैकेंसी हैं कितनी, जो SS2 मैथ की वैकेंसी, इस डाइस कोड वाले विद्यालय में इस वैकेंसी कोड में एक वैकेंसी है। आपको क्या करना है, ये सारे वैकेंसी कोड आपको नोट डाउन कर लेने हैं, ठीक है। किसी भी ज़िले में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और कितनी भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जितनी भी आपको वैकेंसी दिखे सब वैकेंसी के आपको वैकेंसी कोड नोट कर लेने हैं और प्राथमिकता क्रम में आपको वहाँ पर भरना रहेगा। आगे कहाँ भरना है वो आगे बताएंगे, ठीक है। चलिए, ये आपने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया सारे वैकेंसी कोड। इसके बाद में फिर आप सीधे आगे बढ़ेंगे। अब आपने वैकेंसी अपनी चेक कर ली। अब वापस से उसी पेज पर आएंगे और यहाँ पर कहेंगे रजिस्टर चॉइस फॉर काउंसलिंग। जहाँ तक आपको पोर्टल ले जाता है वहाँ तक आप अपना काम करते रहिए, ठीक है। जहाँ पर फंसेंगे वहाँ पर आपको रोक देना है। रजिस्टर चॉइस फॉर काउंसलिंग, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे रजिस्टर फॉर चॉइस फॉर काउंसलिंग, उसके बाद में वो आपको लेकर के आ जाएगा। इस तरह आपका जो है स्कोर कार्ड खुल करके आ जाएगा, जिसमें आपके जो भी नंबर रहेंगे जितने भी, वो सब आपके शो होने लगेंगे। नीचे आपको वैकेंसी कोड लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको दिखने लगेगा। यहाँ पर 30 नंबर जो टेट, जिन लोगों ने MP टेट क्वालिफाई किया है वर्ग 2 का, उनको भी टेट के नंबर यहाँ पर मिल रहे हैं। टेट के 30 नंबर यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं। तो टेट के नंबर आप ऊपर से ऐड कर सकते हैं। शुरू हमने बताया था कि आपको अपडेट क्वालिफिकेशन करना है, तो वहाँ पर टेट के नंबर भी आप ऐड कर सकते हैं। अपना जो है आपकी मार्कशीट जो मिली हुई टेट वाली, उसको वहाँ पर अपलोड करके,
ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर आपको वैकेंसी कोड डालना है, वही वैकेंसी कोड डालना है जो आपने अभी नोट डाउन किया था, और प्राथमिकता क्रम में डालना है कि आप पहले कौन सी वैकेंसी पे जाना चाहते हैं, फिर कौन सी वैकेंसी पर जाना चाहते हैं, मतलब कौन कौन से स्कूल में कौन कौन से क्रम में आप जाना चाहते हैं, उसी क्रम में आपको वैकेंसी कोड डाल देना है। वैकेंसी कोड डालने के बाद में आप गेट डिटेल करेंगे, ठीक है। गेट डिटेल तो आपका आ ही जाएगा, वैकेंसी वैकेंसी तो आपको पता ही है सारी, मतलब पूरी आपकी वैकेंसी लिख करके आ जाएगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए नोट दिया हुआ, अतिथि शिक्षक काउंसलिंग के लिए उपरोक्त प्रदर्शित वैकेंसी संबंधित जानकारी एवं प्राथमिकता क्रम को यूजर द्वारा सबमिट करने से पहले पूरी तरह से जांच लें, इसके बाद किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। तो अच्छे से आपको देख लेना है कि आपने कौन सी प्राथमिकता क्रम में कौन सी वैकेंसी भरी है। सब कुछ चेक करने के बाद में ये आपको चेक बॉक्स दिख रहा है, इस चेक बॉक्स पर आपको टिक कर देना है। इस तरह से आप यहाँ पर टिक कर देंगे। इसको टिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ रहा है। जैसे लोग यहाँ पर टिक कर रहे हैं ना, उसके बाद में आगे बढ़ रहे हैं तो उनके सामने इस तरह की समस्या सामने आ रही है कि भाई पर्सनल डिटेल उपलब्ध नहीं है, ये आ रही समस्या। या फिर लिख करके आ रहा है कि आप पहले से ही ज्वाइनिंग ले चुके हैं, अब आप दूसरी ज्वाइनिंग नहीं ले सकते हैं। तो इन समस्याओं पर आपको क्या करना है, जो लोग पहले से ज्वाइनिंग ले चुके हैं उनको वहाँ पर रिमूव होना पड़ेगा जहाँ पर उन्होंने पहले ज्वाइनिंग ली है, ठीक है। तो रिमूव मत होइएगा भाई, क्योंकि मान लीजिए ये तो पोर्टल का कोई भरोसा नहीं है, मान लीजिए बीच से बंद हो गया, जहाँ पर आपको ज्वाइनिंग मिली आप वहाँ से भी गए, और यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग नहीं मिली तो यहाँ से भी गए। जिसमें आपको ज्वाइनिंग में लगी शांति से आप वहाँ पर, जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग वहाँ पर काम कीजिए, ठीक है। अब जिनके सामने पर्सनल डिटेल उपलब्ध नहीं है, ये लिख करके आ रहा है, तो यहीं पर आपको छोड़ देना है। आपने जितना काम कर लिया है उतना पर्याप्त है, आपने यहाँ तक काम कर लिया है, वैकेंसी कोड वगैरह डाल दिया है, अब सबमिट भी आपने कर दिया है। अब आपके सामने ये दिक्कत आ रही है, तो इसको आपको यहीं पर छोड़ देना है। अब ये दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि पोर्टल पे इस समय कम से कम कुछ नहीं तो 60 से 70 हज़ार या फिर 80 हज़ार लोग एक साथ में लॉगिन करके यहाँ पर अपने जो है डिटेल्स को भर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के सामने यही समस्या आ रही है, ठीक है। अब हमने जब यहाँ पर छोड़ने के बाद में लगभग 1 से 2 घंटे बाद दोबारा लॉगिन किया, दोबारा लॉगिन करेंगे तो आप इसी पेज पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पर जो शो हो रहा था कि भाई पर्सनल डिटेल उपलब्ध नहीं है, अब वहाँ पर उसकी पूरी पर्सनल डिटेल यहाँ पर लिख करके आ रही है, ठीक है। कि आपने कौन से स्कूल को चॉइस किया है, कहाँ पर आप ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं, कौन से क्रम में ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं, और कौन से विषय में ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं, ये पूरी पर्सनल डिटेल यहाँ पर लिख करके आ जा रही है उसी व्यक्ति की जिसकी कुछ देर पहले लिख करके आ रही थी कि पर्सनल डिटेल उपलब्ध नहीं है। देखिए हमने दोनों यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं, ये पर्सनल डिटेल उपलब्ध नहीं है और यहाँ पर पर्सनल डिटेल आ गई। 1 से 1.5 घंटे के बाद में ये आ जा रही है, या फिर अभी 4 से लेकर के 9 तारीख तक का समय है, तो आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। अब जैसे ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी, आपकी पर्सनल डिटेल भी शो होने लगेगी, ठीक है। उसके बाद में आपको इसको प्रिंट करना है, प्रिंट वाले ऑप्शन पर आ जाना है। वहीं ऊपर आप आएंगे तो लिख करके आएगा भाई प्रिंट कर लीजिए, प्रिंट चॉइस फिलिंग डिटेल्स। इस चॉइस फिलिंग डिटेल को आप प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, वो चॉइस फिलिंग डिटेल पूरी आपकी आ जाएगी जो आपने चॉइस फिलिंग की है। उसके बाद में आप जैसे ही प्रिंट वाले उस पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके सामने प्रिंट का पूरा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आपके सामने पूरा लिखा होगा, नाम लिखा होगा, फादर नेम, हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, जेंडर वेंडर सब कुछ लिखा होगा। KYC स्टेटस आपका KYC हुआ या नहीं हुआ, आधार कार्ड KYC हुआ है नहीं हुआ है, एड्रेस वगैरह सब कुछ लिख करके आ जाएगा, मोबाइल नंबर, फोटो वोटो सब कुछ लिख करके आ जाएगा। स्कोर कार पैनल डिटेल मतलब कौन से सब्जेक्ट के लिए आप पढ़ाना चाहते हैं, चॉइस फिलिंग डिटेल की आपने क्या क्या चॉइस किया, सब कुछ यहाँ पर लिख करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको इसको प्रिंट कर लेना है। ये आपका ज्वाइनिंग लेटर हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, वही पूरी प्रक्रिया आपको अपनानी है जिस जिस स्कूल में आपने चॉइस किया होगा। अब स्कूल के पास में रिक्वेस्ट आपकी पहुंच गई, अब वो लोग क्या करेंगे, जिस जिस हिसाब से रिक्वेस्ट आपकी आई है उस इस स्कूल में मेरिट बनेगी, ठीक है। क्या बनेगा, मेरिट बनेगा। मान लीजिए एक स्कूल में आपके साथ में 20 लोगों ने और अप्लाई किया है, तो स्कोर कार्ड के आधार पर वहाँ पर मेरिट बनेगी। उस मेरिट के आधार पर मान लीजिए आपका नाम पहले क्रम पर आता है या फिर दूसरे क्रम पर आता है, ठीक है। पहले क्रम पर आएगा तो आपके पास तुरंत मैसेज आ जाएगा, आपके जितने भी मोबाइल नंबर आपने दिए हैं, ईमेल आईडी सब पर मैसेज आ जाएगा, भाई आपकी ज्वाइनिंग इस स्कूल में कंफर्म कर दी गई है। तो फिर आप जो है 11 तारीख से जाकर के ज्वाइनिंग ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका नाम यहाँ पर दूसरे नंबर पर आया, पहले वाले के पास से मैसेज गया कि भाई आपको ज्वाइनिंग मिल गई है इस स्कूल में, लेकिन वो स्कूल उसके यहाँ से दूर है, तो वो यहाँ से अपनी ज्वाइनिंग को रिजेक्ट कर देगा, नहीं भैया हमें आपके स्कूल में नहीं चाहिए, हमारी तो ज्वाइनिंग पहले उस स्कूल मिल गई है जो हमारे घर के नज़दीक है। तो यहाँ पर ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो फिर आपका नंबर आ जाएगा, फिर आपके पास में तुरंत मैसेज पहुँच जाएगा, भाई उसने रिजेक्ट कर दिया, आप आना चाहते हैं तो आप आ जाइए। आप दूसरे नंबर से पहले नंबर पर पहुँच जाएंगे और आप अपनी ज्वाइनिंग ले लेंगे। मान लीजिए आप भी रिजेक्ट कर देते हैं तो फिर तीसरे वाले का नंबर आ जाएगा। इस तरह से मेरिट क्रम के अनुसार वहाँ पर नंबर चलता रहेगा, मैसेज आता रहेगा। आप जहाँ पर
पर ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं, अपना ये ज्वाइनिंग लेटर लेकर के और उस मैसेज का प्रिंट निकाल करके जो आपके पास में आया है उसको लेकर के 11 तारीख को पहुंच जाएंगे अपने स्कूल में जहां पर आप ज्वाइनिंग लेने वाले हैं। वहां पर जो आपका संकुल प्रभारी होगा, जो प्राचार्य होगा, वो वहां पर आपको अप्रूव कर देगा और अप्रूव करना ही पड़ेगा। अब आपसे पैसा नहीं लेगा। क्यों? मेरिट क्रम में आपका नाम आया है, बस आपको जा करके अपना ये ज्वाइनिंग लेटर दिखाना है और उसी दिन से आपको पढ़ाना शुरू कर देना है। बाकी का काम उस संकुल प्रभारी का रहेगा। वो आपकी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को जो है अप्रूव करके जैसे अपलोड करेगा अपने मतलब लॉगिन आईडी से, तो फिर आपके पेमेंट डिटेल वगैरह वो मांगेगा। आप अपना पेमेंट डिटेल मतलब कि अपना पेमेंट डिटेल का मतलब है अपना बैंक अकाउंट नंबर वगैरह वो उसको दे देंगे, तो वो वहाँ पर आपका बैंक अकाउंट नंबर ऐड कर देगा। फिर आपकी सैलरी 14,000 रुपये जो है वो आपके अकाउंट में 7 तारीख को आ जाया करेगी। अब क्या सर अगस्त और सितंबर की या फिर जुलाई अगस्त की सैलरी आएगी कि नहीं आएगी, तो वो आपको कुछ दिनों मतलब कि ये जैसी चॉइस फिलिंग वगैरह हो जाएगी फिर आपको पता चलेगा कि भाई जुलाई अगस्त की आपकी आएगी कि नहीं आएगी सैलरी। पहली सैलरी आपकी सितंबर की तो कन्फर्म है कि आने वाली, क्योंकि सितंबर में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो, डेट वगैरह आगे नहीं बढ़ी तो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल चुकी होगी। और भी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपके सारे कमेंट्स को लेंगे, जिसकी जो भी परेशानी होगी वो सब हम वहाँ पर सॉल्व करेंगे। हम और भी रिसर्च कर रहे हैं जिससे कि और जानकारी मिल सके कि और क्या क्या परेशानी आ रही है और आगे क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए बाकी यही आपको जानकारी देनी थी भाई। वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतना डिटेल में अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक है ना, इसलिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास में जो लगातार परेशान हो रहे हैं अपनी ज्वाइनिंग को लेकर के। तो बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है। 9 तारीख तक अगर पोर्टल काम सही से नहीं करता है तो ये डेट आगे बढ़ाई भी जा सकती है। चलिए भाई, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।